हाई प्रोफाइल शीना वोरा मर्डर केस की गुत्थी धीरे धीरे सुलझती जा रही है। मामले में तीसरे आरोपी संजीव खन्ना को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव खन्ना इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति हैं। संजीव खन्ना को आज अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उन्हें मुंबई पुलिस रिमांड पर लेकर मुंबई के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में हाजिर करेगी। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से देर रात तक मुंबई के खार पुलिस थाने में पूछताछ की गई। हालांकि राहुल ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया और उसने पुलिस के सवालों का जवाब क्या दिया, इसकी भी जानकारी अभी नहीं आई है। कहा जा रहा है कि शीना वोरा के राहुल मुखर्जी से संबंध थे। शीना मर्डर केस में आज गुवाहाटी में शीना के भाई मिखाइल वोरा से भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई पुलिस मिखाइल से इस केस में जानकारी ले सकती है। मिखाइल ने कहा है कि उसके पास इस मामले से जुड़ी कई जानकारी है जो वो मुंबई पुलिस से साझा करेंगे। उधर चंडीगढ़ में भी शीना के दोस्त इंद्रजीत ने कहा है कि मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने खुलासा किया है कि शीना का मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ था। मारिया ने कहा कि शीना को गला दबाकर मारने के बाद शव को पेट्रोल से जलाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के अगले रोज रायगढ़ के जंगल में शव को जलाया गया और रायगढ़ में मौजूद थी इंद्राणी मुखर्जी। फिलहाल इंद्राणी को 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शीना वोरा मुंबई में मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर थी। कंपनी ने बयान जारी करके लिखा है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना ने छुट्टी ली थी और छुट्टी के दौरान ही उसने अपना इस्तीफा भेजा था। लेकिन मुंबई पुलिस को यकीन है कि शक से बचने के लिए किसी ने शीना के नाम से फर्जी इस्तीफा भेजा था। शीना पर हुए खुलासे से इंद्राणी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी हैरान है। आज तक से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं था सच्चाई का पता। हालांकि पीटर मुखर्जी की दलील पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कई अहम चीजों के बारे में उन्हें कोई जानकारी कैसे नहीं थी। गुजरात में पटेल आरक्षण पर भड़के हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 3 लोग अहमदाबाद में मारे गए। पालनपुर में 2, सूरत और मेहसाणा में 1-1 की मौत हुई। गुजरात में हालात को काबू में लाने के लिए सेना बुलाई गई है। अहमदाबाद में सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों ने 9 क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया। अहमदाबाद में सीआरपीएफ, आरएएफ के साथ सेना की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम पर पटेल समुदाय का गुस्सा खूब फूटा। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई। शहर में आज भी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन कॉलेजों को खोला जाएगा। सूरत में भी दिन भर के बवाल के बाद अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंसा और तोड़फोड़ में अब तक करोड़ों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने कहा कि जल्द हालात संभाल लेंगे। राजकोट में जमकर हंगामा हुआ और पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए। मोरबी में भी तनाव बरकरार है। मेहसाणा में आंदोलनकारियों ने शहर के मोढेरा रोड पर हंगामा किया। गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पीएम मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि गुजरात में हुई हिंसा पर पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने मांग की है कि लाठियां चलाने वाले पुलिस वालों को घटना के 48 घंटे में सस्पेंड किया जाए। गुजरात के पाटीदार आंदोलन का असर अब ट्रेन रूट पर भी पड़ने लगा है। राजस्थान के सिरोही और आबू रोड से होकर गुजरात और मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों और बसों पर इसका असर पड़ा है। आंदोलन के चलते इस रूट पर यात्रा कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के बिहार दौरे पर हैं। पटना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो बोध गया भी जाएंगे। पटना और बोध गया दोनों जगह सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। हाल के दिनों के सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर केजरीवाल के इस दौरे पर हर दल की पैनी नजर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के स्पेशल पैकेज पर सवाल उठाया है। नीतीश ने कहा है कि 1.25 लाख करोड़ में से सिर्फ 10,500 करोड़ रुपए ही नया है, जबकि 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कहा कि बिहार की जनता संवेदनशील है और पीएम के ऐलान अंदाज से वो आहत भी है। बिहार को स्पेशल पैकेज देने पर शुरू हुई सियासत के मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर पैकेज पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के हित का अपमान कर रहे हैं नीतीश। खगड़िया में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के सीएम का गणित कमजोर है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुहावरों में कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी सेल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन सेल के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। अमित शाह इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव से जुड़े कई दिशा निर्देश देंगे। अगले 1 या 2 दिन में 1 रैंक 1 पेंशन पर फैसला हो सकता है। आर्मी चीफ के साथ पीएमओ के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की बैठक हुई।
माना जा रहा है कि 28 अगस्त को 1965 जंग की वर्षगांठ के मौके पर सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिकों की संख्या 8 हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज घाटी में राहुल पंपोर का दौरा करेंगे और केसर किसानों से मुलाकात करेंगे। बाद में सोपोर में वो एक सभा भी करेंगे। राहुल आज सुबह 10 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। कल उन्होंने जम्मू क्षेत्र का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ग्लोबल कॉल ऑन एक्शन समिट का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में 24 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जो चर्चा करेंगे कि जन्म के वक्त होने वाले नवजात बच्चे और मां की मौतों को कैसे रोका जाए। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले देशों का मकसद है कि 2035 तक ऐसी मौतों पर लगाम लगाई जाए। आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार की उस याचिका पर आखिरी सुनवाई है जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार पहले ही अपनी दलील पेश कर चुकी है। आज गृह मंत्रालय की ओर से बहस होगी कि 21 मई का नोटिफिकेशन कैसे जायज है और कैसे दिल्ली में जमीन और पुलिस से जुड़े मामलों पर उसका विशेषाधिकार है। सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी फिर से आमने सामने आ गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सरकार गृह मंत्रालय का कोई विभाग नहीं है, बल्कि वो जनता के लिए जिम्मेदार है। उधर दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों की ट्रेनिंग सेशन में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बेवजह की लड़ाई में उलझ जाते हैं केजरीवाल। जम्मू कश्मीर में सोपोर के राफियाबाद में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बुधवार से ही ऑपरेशन जारी है और कहा जा रहा है कि करीब 4 से 5 आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ये वही आतंकवादी हो सकते हैं जो बुधवार सुबह उरी मुठभेड़ में शामिल थे। पाकिस्तानी आतंकी नवेद से जम्मू की अदालत में 3 घंटे तक बयान लिया गया। आतंकी नवेद ने फिर स्वीकार किया कि वो 5 अगस्त को बीएसएफ की बस पर हमले में शामिल था। कोर्ट ने नवेद को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जम्मू के कोट पलवल जेल भेज दिया है। आज कोलकाता में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। बैठक में आईपीएल की 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भविष्य पर बातचीत होगी। गवर्निंग काउंसिल के लिए मसला यह है कि 2 टीमों को शामिल किया जाए या फिर 2 साल के लिए 2 टीमों पर कोई निर्णय लिया जाए। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज छेड़छाड़ मामले में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने आरोपी प्रोफेसर सतीश कुमार को हलफनामे पर सबूत पेश करने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें 1 सप्ताह का और वक्त दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने GSLV D6 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। DSLV D6 अपने साथ GSAT-6 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा। GSLV D6 आज श्रीहरिकोटा से शाम 4:52 पर उड़ान भरेगा। GSAT-6 उपग्रह का वजन 2117 किलो है। मुंबई में बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर वॉक किया। रणबीर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो के शो स्टॉपर बने। कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर मनीष मल्होत्रा ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चुनावी नतीजे पर सवाल उठाते हुए ABVP ने प्रॉक्टर बोर्ड का विरोध किया। पुलिस ने रात होते ही छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। विरोध करने वाले छात्रों को रात के अंधेरे में सड़क पर दौड़ा कर मारा गया। पूरी घटना में 2 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हुए। वहीं सड़क पर गुजरते कई लोगों और पत्रकारों को भी पत्थरबाजी का शिकार होना पड़ा। दिल्ली में एक बार फिर चला DDA का बुलडोजर। मेहरौली इलाके में अवैध रूप से बने लगभग 40 कच्चे मकानों को पूरी तरह तोड़ दिया गया। जिनका घर टूटा, उन लोगों ने कुछ देर तक मेहरौली गुड़गांव सड़क पर प्रदर्शन किया। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के पास रेल ट्रैक पार करते वक्त एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये घटना पटना इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से हुई। स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और रेल ट्रैक को कई घंटों तक जाम रखा। घटना स्थल पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने 10-10 लाख मुआवजे की मांग की है।
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के मोतिया खान में एक वृद्ध महिला की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में लूटपाट के बाद हत्या की बात सामने आ रही है, क्योंकि घटना के बाद से घर का नौकर फरार है। सिर पर किसी भारी हथियार से हमले की आशंका है। वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। सोशल साइट पर मिली जानकारी को बिना जांच किए कोई भी कदम उठाना नोएडा की एक युवती के लिए भारी साबित हुआ। शादी कराने की एक वेबसाइट पर दूल्हे की डिटेल लेकर नोएडा की एक लड़की विदेशी दूल्हे के झांसे में ऐसी फंसी कि उसे 1,60,000 रुपए गंवाने पड़ गए। उसके बाद न ही दूल्हा आया और न ही शादी हुई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास पुणे बेंगलोर हाईवे पर किसी टोल बूथ में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसमें वहां के 10 कर्मचारी घायल भी हो गए। NH4 पर शाम के वक्त कार सवार लोगों से टोल मांगने पर गाली गलौज हुई। बाद में रात के समय हथियारों से लैस 40-50 लोगों ने टोल नाके पर हमला करके 10 लोगों को जख्मी कर दिया। सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। यूपी के आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक को जिलाधिकारी आवास के करीब एक स्कूल के कर्मचारियों, छात्रों और बीजेपी के पूर्व बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। घटना में मारपीट के बाद पथराव और फायरिंग भी हुई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद विद्यालय के छात्रों ने मार्ग जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक सिनेमा हॉल से 23 लोगों को बेहद आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया गया। इनमें 13 लड़के और 10 लड़कियां हैं। पहले से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सादी वर्दी में सिनेमा हॉल पर छापेमारी की। बाद में सभी लड़के लड़कियों के परिवार वालों को थाने में बुलाकर इन्हें रिहा कर दिया गया। दिल्ली में बदमाशों का बेखौफ अंदाज फिर से दिखा। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में रात करीब 9 बजे 6 की संख्या में आए बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और एक घर में बियर की बोतल भी फेंकी। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीड़ तमाशबीन बनी रही। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, सभी बदमाश फरार हो चुके थे। शिमला में एक होटल में हरियाणा के सिरसा से आए 25 साल के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस ने सीपीसी की धारा 174 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में उप जिलाधिकारी JN सचान के आवास में घुसकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता ने हमला कर दिया। शोरगुल मचने पर आवास के कर्मचारियों ने सहायक अभियंता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले में लहूलुहान हुए उप जिलाधिकारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के पौष इलाके नागेश्वर कॉलोनी में देर रात एक कॉस्मेटिक के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों के कॉस्मेटिक के सामान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, आग बेकाबू होकर पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले चुकी थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बर्बरता का एक और चेहरा सामने आया है। मथुरा में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक शख्स को 4 दिन तक हिरासत में रखा, लेकिन पूछताछ के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बाद में घटना से गुस्साए लोगों और पुलिस में झड़प हुई। यूपी में चंदौली के चहनिया ब्लॉक में मिड डे मील में खीर खाने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। पेट में दर्द होने के बाद अनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। SDM ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के ही संत कबीर नगर जिले में एक मां की ममता के साथ खिलवाड़ कर अस्पताल में ही उसके बच्चे को बदल देने का एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 अगस्त को एक मां को नवजात बेटे के बदले बेटी थमा दी गई और कहा गया कि 24 घंटे के बाद ही बच्चे को देखें। बाद में बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट देखने पर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल जांच में जुट गई है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हैवानियत के इंतहा और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बहू अपनी बीमार बूढ़ी सास को खाना खिलाने के बहाने बुरी तरह से मार रही है। इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि एक बहू अपनी लाचार और बीमार सास के साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में फिर से डायन बताकर एक महिला और उसके परिवार का गांव में सामाजिक बहिष्कार किया गया। आजापुर गांव के लोगों ने पहले महिला को प्रताड़ित किया और उसके परिवार को गांव छोड़ने का आदेश दिया। गुड़गांव में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। करीब दर्जन भर लोगों ने 2 युवकों को इतनी बेरहमी से पीटा जिससे कि एक युवक की मौत हो गई। दोनों को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्हें एक वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग के लिए 1200 रुपए लिए थे। आरोपियों को लगा कि उन्होंने ज्यादा पैसे लिए हैं। श्रीलंका में आखिरी टेस्ट की तैयारियों में टीम इंडिया जुट गई है। कोलंबो के एसएससी में कल से शुरू होगा तीसरा टेस्ट। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। एसएससी के विकेट से बल्लेबाजों को मदद मिलने के आसार हैं।
सीरीज जीतने के लिए भारतीय गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। विराट कोहली की कप्तानी की दिग्गजों ने जमकर तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि विराट में माइकल क्लार्क की झलक दिखती है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने भी माना है कि विराट में काफी आगे तक जाने का मादा है। रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा और करुण नायर जुड़ गए हैं। दोनों ने टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की निगरानी में प्रैक्टिस भी की। तीसरे टेस्ट में नमन ओझा का टेस्ट डेब्यू होने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ चल रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ए ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ओपनर अभिनव मुकुंद और कप्तान अंबाती रायडू के अर्धशतक की बदौलत दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए ने 6 विकेट पर 342 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर इंडिया ए को 82 रनों की बढ़त मिल गई है। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। डरबन में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 62 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 283 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 49.2 ओवर में ही सिर्फ 221 रन पर ढेर हो गई। 64 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स बने मैन ऑफ द मैच।